कुछ ऐसी जोड़ियां बन जाती हैं जिन्हें लोग सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, दिल में भी बसा लेते हैं। जी हाँ, एक तरफ डिंपल वाली मुस्कान, मासूम चेहरा, चुलबुली अदाएं लेकर आई जूही चावला, और दूसरी तरफ एक शर्मीले, थोड़े रॉ लेकिन अंदाज से बहुत अलग सोचने वाले लड़के आमिर खान। दोनों की जब पहली बार स्क्रीन में तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये जोड़ी एक दूसरे के दौर की पहचान बन जाएगी। लेकिन आप जानते हैं उनकी सुपरहिट फिल्मों के पीछे कितनी घबराहट थी? क्या आप जानते हैं आमिर खान खुद अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे? क्या आप ये जानते हैं जिस फिल्म ने इन दोनों को स्टार बनाया उसका एंड तक बदलने की कोई कोशिश हुई ही नहीं थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे जूही चावला आमिर खान की पूरी रियल बायोग्राफी, उनकी शुरुआत, संघर्ष, दोस्ती, सुपरहिट फिल्में, वो रिश्ता जो रोमांस से नहीं, रिस्पेक्ट, टाइमिंग और कमाल की केमिस्ट्री से बना। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगी वो 3 बड़ी वजह जिसकी वजह से जूही और आमिर की जोड़ी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। जी हाँ, जूही चावला का नाम सुनते ही सबसे पहले जो चीज़ें याद आती है वो उनकी साफ, सच्ची और नेचुरल स्माइल। जूही उन एक्ट्रेस में से एक नहीं थी जिन्होंने सिर्फ ग्लैमर्स के दम पर पहचान बनाई। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सिंप्लिसिटी। जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को हुआ। उसका परिवार पढ़ा लिखा और डिसिप्लिन था। वो बचपन से ही ब्राइट, कॉन्फिडेंस और स्टेज फ्रेंडली थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले जूही ने ब्यूटी प्रिंस में हिस्सा लिया था। 1984 में मिस इंडिया का खिताब भी जीता। यहीं से उनके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के दरवाजे खुलने लगे। लेकिन ब्यूटी क्राउन जीत लेना और फिल्मों में टिक जाना दोनों बातें अलग थी, क्योंकि बॉलीवुड में चेहरा बहुतों के पास था पर प्रेजेंस बहुत कम लोगों के पास। जूही शुरुआत में छोटे और रीजनल प्रोजेक्ट किए, लेकिन हिंदी फिल्मों में वो जगह नहीं मिल रही थी जिन्हें उनकी तलाश थी। शुरुआत में बहुत बड़ा असर नहीं छोड़ पाई, पर यही वो दौर था जहां पर किसी ने नए कलाकार के मन में एक डर होता है, क्या मैं सच में इस इंडस्ट्री के लिए बनी हूँ? लेकिन जूही ने हार नहीं मानी। उनकी आंखों में एक अलग सा कॉन्फिडेंस था, बिना शोर वाला कॉन्फिडेंस। उन्होंने शायद खुद भी नहीं पता था कि कुछ समय के बाद उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी फिल्म आने वाली है जो ना कि सिर्फ उसकी कैरियर को बदल देगा बल्कि हिंदी सिनेमा रोमांस का चेहरा ही बदल देगा। जी हाँ, उस फिल्म में उसके सामने थे आमिर खान। यानी अब बात करते हैं उस लड़के के जो आगे चलकर मिस्टर प्रोफेशनलिस्ट कहलाया, लेकिन शुरुआत में खुद को परफेक्ट नहीं मानता था। आमिर खान का जन्म हुआ है 14 मार्च 1967 को एक फिल्मी परिवार से। उनके पिता निर्माता थे, आई थिंक ताहिर हुसैन नाम था, और उनके परिवार का रिश्ता हिंदी सिनेमा से पहले से ही जुड़ा हुआ था। ऐसे में बाहर से देखने वालों को लगता था कि आमिर के लिए तो फिल्मों में आना आसान ही रहा होगा, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। हाँ, दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन उस दरवाजे से गुजर कर खुद को साबित करना आसान नहीं था। आमिर ने बचपन में ही कुछ काम किए, फिल्मी माहौल देखा, लेकिन वो शुरू से ही हर चीज़ को ऑब्जर्व करने वाले इंसान थे। वो सिर्फ एक्टर बनना नहीं चाहते थे, वो एक अच्छा एक्टर बनना चाहते थे। उनकी पर्सनालिटी शुरू से रिजर्व्ड थी। वो लाउड स्टार मटेरियल नहीं लगते थे, ना ही बड़े डायलॉग्स, ना फैंसी इमेज, लेकिन अंदर से एक हंगर थी कुछ अलग करने की। आमिर ने शुरुआत में असिस्टेंट की तरह भी काम देखा, सेल्फ कल्चर को समझा, कैमरा सेंस, इमोशनल सबको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया, और फिर आया वो मौका जो किसी भी न्यू कमर के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। एक रोमांटिक फिल्म, एक नई जोड़ी, नई एनर्जी, और नाम था कयामत से कयामत तक। यहीं से शुरू हुई आमिर और जूही की वो कहानी जिसे बॉलीवुड कभी नहीं भूल पाया। फिल्म में दोनों को स्टार बना दिया, कई बड़े अवार्ड भी जीते। 1980 के आखिर में हिंदी सिनेमा में एक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। पुराने स्टार्स का दौर था, लेकिन ऑडियंस को कुछ फ्रेश चाहिए था, कुछ ऐसा जो नया। जूही का इनोसेंस, आमिर का
सीक्रेटली और दोनों के बीच केमिस्ट्री, सब कुछ इतना नेचुरल था कि लोग भूल गए कि ये दोनों नए कलाकार हैं। लेकिन पर्दे के पीछे कहानी इतनी आसान नहीं थी। आमिर खान ने बाद में खुद माना, उन्हें अपनी परफॉर्मेंस में कई कमियां दिखती है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि कुछ सीन्स देखकर, जबकि उन्हें लगा कि जूही ज़्यादा पॉलिश थी। सोचिए, जिस फिल्म की पूरी दुनिया एक आइकॉनिक डिबर्थ मानती है, उसी फिल्म का हीरो खुद अपनी एक्टिंग से पूरी तरह खुश नहीं था। और यही चीज़ आमिर को बाकी लोगों से अलग बनाती थी। जहां बहुत से लोग पहले हिट के बाद सेलिब्रेट करते हैं, आमिर अपनी कमियों को ढूंढ रहे थे। और दूसरी तरफ जूही वो नेचुरल कैमरा पर खिलती थी। उनका स्माइल, डायलॉग डिलीवरी, उनकी स्क्रीन वार्मथ और सभी ऑडियंस को इंटरेस्ट उनसे कनेक्ट होने लगे। उस दौर में लोग सिनेमा हॉल से निकलकर सिर्फ फिल्म की कहानियां ही नहीं, राज, रश्मि जैसे कैरेक्टर का एहसास करके निकलते थे। और फिर आया फिल्म का सबसे बड़ा इम्पैक्ट, यानी म्यूज़िक। पापा कहते हैं अकेले हैं तो क्या गम है जैसे गाने सिर्फ गाने नहीं, वो यूथ की आवाज़ बन गई। यह फिल्म जिसने आमिर और जूही को ओवरनाइट पहचान दिलाई और दोनों को हाउस होल्ड नेम्स बना दिया। लेकिन इस फिल्म की शॉकिंग बात क्या थी? इसका एंडिंग बताना चाहूँगी। जब हम कयामत से कयामत तक को याद करते हैं तो इमोशनल एंडिंग सबसे गहरी छाप छोड़ती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म एंडिंग को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न था। रिपोर्टर्स और इंटरव्यू के मुताबिक फिल्म डिस्ट्रीब्यूट को डर था कि सैड एंडिंग ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी। कई लोगों को लगा कि फिल्म फ्लॉप हो सकती है अगर एंडिंग दुख भरी हुई। यानी कि एंडिंग में फिल्म को अमर बना दिया, उसी एंडिंग को हटाने की बात हो रही थी। सोचिए, उस समय मेकर्स डर जाते थे तो शायद फिल्म कितनी लेजेंडरी रही होगी। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। आमिर खान की पूरी टीम सिर्फ एक कॉमर्शियल फिल्म नहीं बना रही थी, वो एक इमोशंस बना रहे थे। यही वजह थी कि ऑडियंस ने फिल्म को फील किया, सिर्फ देखा नहीं। यह फिल्म रोमियो जूलियट स्टाइल टारगेट रोमांस थी, लेकिन 80s 90s वाली इंडियन इमोशनल ऑनेस्टली थी। फिर भी यहाँ से आमिर और जूही की जोड़ी एक फिल्मी जोड़ी से बढ़कर एक जनरेशन की मेमोरीज बन जाती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। एक बड़ी हिट के बाद सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? खुद को रिपीट ना करना। यानी कि आमिर और जूही दोनों अचानक स्पॉटलाइट में थे। लोग उन्हें साथ में देखना चाहते थे, प्रोड्यूसर उन्हें कास्ट करना चाहते थे। ऑडियंस को लगने लगा कि यह जोड़ी लकी है, लेकिन बॉलीवुड को बहुत क्रूअल भी था। यहाँ एक हिट आपको ऊपर तो ले जाती है, लेकिन अगली गलत फिल्म उतनी ही नीचे भी ला सकती है। आमिर और जूही ने फिर से साथ काम किया फिल्म लव 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 में, लेकिन वैसा जादू नहीं दोहरा पाई जैसी पहली फिल्म में किए। फिल्म कमर्शियल सक्सेस नहीं बन सकी। यहाँ एक बात तो साफ हो गई, यह जोड़ी सिर्फ नाम से नहीं चलेगी, उन्हें सही स्क्रिप्ट, सही टाइमिंग और सही प्रेजेंटेशन भी चाहिए। जूही के लिए यह समय बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वह सिर्फ क्यूट हीरोइन बनकर नहीं रहना चाहती थी, वो एक्टिंग की पहचान बनाना चाहती थी। और आमिर, वो सिर्फ रोमांटिक हीरो बनकर नहीं रहना चाहते थे, उनके अंदर पहले से एक अलग तरह की सीरियसनेस थी। ये दोनों स्टार तो बन गए, लेकिन अब उन्हें साबित करना था कि लॉन्ग रेस के खिलाड़ी हैं। अब आई फिल्म उनकी जोड़ी को दोबारा नया मौका मिला।